तो चलिए आज डिसजॉइंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कंफ्यूजन दूर ही कर देते हैं हम। डिसजॉइंट इवेंट मतलब क्या, कि ऐसी दो इवेंट्स जो एक साथ नहीं हो सकती कभी। जैसे कि मतलब हमारे पास 52 ताश के पत्ते हैं, इवेंट ए हम बोले कि रेड कार्ड आए और इवेंट बी बोले हम ब्लैक कार्ड आए। मतलब कि अगर एक इवेंट हो गई तो फिर दूसरी नहीं हो सकती, मतलब एक दोनों एक साथ कभी नहीं होंगी। जैसे कि आपने कोई एक कार्ड उठाया, अगर वो लाल रंग का है तो फिर वो लाल रंग का है, फिर वो ब्लैक रंग का नहीं हो सकता, फिर वो काले रंग का नहीं हो सकता। समझ रहे हो कि दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकती। अगर एक हो गई तो दूसरी पक्का नहीं होगी। तो इफ वन हैपन्स द अदर इज ऑटोमेटिकली इम्पॉसिबल और मैथमेटिकली ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट 5। मतलब कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकती, और एक हो गई तो दूसरी कभी नहीं होगी। तो डिसजॉइंट किसे नहीं बोलते, कि नॉट डिसजॉइंट किसे बोलेंगे। मान लो कि पहली इवेंट तो हम यही रखते हैं कि लाल कलर का पत्ता है, और दूसरी इवेंट हम क्या करते हैं कि हमारे पास बादशाह है। ठीक है, देखो तो पहली इवेंट हमारी क्या है कि लाल कलर का पत्ता है, और दूसरी इवेंट हमारी क्या है कि बादशाह है। तो मान लो ये हमने कोई काट लिया, तो ये है आपका लाल कलर का पत्ता। मतलब पहली वाली इवेंट हो गई कि लाल कलर का पत्ता है। फिर अब दूसरी वाली इवेंट, दूसरी वाली हम यहाँ क्या रखा है कि बादशाह है। तो मान लो कि ये आया आपका बादशाह। ठीक है, और अब मैंने एक और पत्ता निकाला, ये वाला। तो ये देखो, ये लाल कलर का पत्ता भी है और ये बादशाह भी है। तो ये दोनों इवेंट एक साथ हो गई, मतलब कि ये डिसजॉइंट नहीं है, इसमें ये कॉमन एलिमेंट है, तो इसे हम डिसजॉइंट नहीं बोलेंगे। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकती। अगर ये हो गई तो ये नहीं होगी, और ये हो गई तो फिर ये कभी नहीं होगी। इस तरह से मतलब डिसजॉइंट मतलब दोनों अलग अलग इवेंट के दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकती। एक के होने से मतलब दूसरी कभी नहीं होगी। ये तो हुआ डिसजॉइंट इवेंट। और अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसे बोलते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब दो इवेंट्स हम कर रहे हैं, एक इवेंट का प्रभाव दूसरे पे ना पड़े तो उसे बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट। टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ द रिजल्ट ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अदर। जैसे कि यू टॉस अ कॉइन एंड रोल अ डाइस, और एक हम इवेंट लेते हैं हेड ऑन डाइस और दूसरी क्या लेते हैं 6 ऑन डाइस। तो देखो यहाँ पे मैंने कॉइन उछाला और यहाँ पे कुछ आया, ठीक है, हेड आया या टेल आया, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाइस रोल किया। तो देखो यहाँ पे कॉइन उछालने या ना उछालने से, उछालने पे हेड या टेल आने से यहाँ पे डाइस पे 6 आने के कोई चांस चेंज होंगे क्या। यहाँ पे 6 आएगा, उसका चांस चेंज होगा या नहीं होगा, वो तो नहीं होगा ना, कि यहाँ पे कॉइन पे कुछ भी आए, उस वजह से डाइस पे 6 आने के कोई चांस थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। तो ये दोनों इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है आपकी, कि एक की इफेक्ट दूसरे पे नहीं होती है। कि यहाँ पे कॉइन उछालो ना उछालो, उस पे हेड आए या टेल आए, कुछ भी आए, उसका इफेक्ट यहाँ पे 6 आने के चांस पे कोई नहीं होता है। तो मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, कि इसका प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है, इसलिए इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट किसे बोलेंगे, देखो मान लो कि आपके पास 52 ताश के पत्ते, ठीक है, उसमें से हम बादशाह निकालने की प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं। तो पहली इवेंट हम बोलते हैं कि बादशाह है, तो 4 बादशाह है, टोटल 52 कार्ड्स है, तो उस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा पहला बादशाह निकल चुका है, और अब इसे हम रख देते हैं जेब में। अब हम दूसरी इवेंट ये डिफाइन करते हैं कि अब फिर से बादशाह निकले। तो अब जो फिर से बादशाह निकलेगा, तो अब तो इसमें सिर्फ 3 ही बादशाह बचे, और कार्ड्स भी एक कम हो गया, मतलब 51 कार्ड्स बचे। तो अब जो बादशाह निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर गई ना, क्योंकि 3 ही बादशाह बचे और 51 ही कार्ड बचे, 51 ही कार्ड बचे। तो ये पहले वाली इवेंट पे डिपेंड कर गई कि पहले वाला बादशाह निकाल लिया था, इसलिए तो ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट हो गई। छोड़ो, ये जाने दो सब। मान लो कि आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है, बस बदल बदल के आपको जाना है, ठीक है। तो देखो
मान लो कि आपकी पहली वाली बस जो है वो लेट आई, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी दूसरी वाली जो बस है वो छूट जाएगी। मतलब कि पहली वाली बस का लेट आने से प्रभाव क्या पड़ा कि दूसरी वाली बस छूट गई। मतलब पहली वाली इवेंट हुई कि बस का लेट आना, उसकी वजह से दूसरी वाली पे क्या प्रभाव पड़ा कि आपकी बस छूट गई। तो इसे बोलते हैं डिपेंडेंट, कि ये जो है बस छूट जाना वो डिपेंड करता है कि आपकी पहली वाली बस लेट आई थी। तो इसे बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। देखो अब हम और मैथमेटिकली क्या होगा, P ऑफ A गिवन B इक्वल टू P ऑफ A, मतलब कि ऑलरेडी B हो चुकी है और उसके बाद A हो, या सीधा सीधा A हो जाए, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सेम होगी, कि B होने के बाद A हो या सीधा A हो, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। और इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करने का मैथमेटिकल वे क्या है कि ये एक्सप्रेशन इक्वल आना चाहिए, तो हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट है। और अब हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन रहता है कि डिसजॉइंट और इंडिपेंडेंट साथ हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो चारों का कॉम्बिनेशन का एग्जांपल दिया है मैंने। डिसजॉइंट चेक करने के लिए क्या करना होता है, बस यही कि आपके दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है दोनों इवेंट्स में। और इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए क्या करना होता है कि आप ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, बी की निकालो, ए इंटरसेक्शन बी की निकालो, और फिर चेक करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है या नहीं होता है। होता है तो इंडिपेंडेंट है, वरना नहीं है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही टॉपिक्स को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।